जब जब हिंदुस्तान की संस्कृति को तोड़ने मरोड़ने का काम किया, हम कर्णी सैनिकों ने उनको जवाब दिया। हम उनको ये बताते हैं कि हिंदुस्तान सभी धर्मों का देश है, परंतु जो 120-25 करोड़ हिंदू हैं उनको कोई वोट रहा है, इनके पल्ले कुछ नहीं। आज पाकिस्तान में लाले पड़े हुए आटे दाल के भाव मालूम हो गए आपको। 1947 के अंदर हमने एक देश दे दिया, धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया, उसके बावजूद जो आप लोग हिंदुस्तान में बच गए वो हिंदुस्तान के संविधान का, हिंदुस्तान के कानून का मखौल उड़ाएंगे। उनको सबक सिखाने का काम करनी सेना करती है, करनी सैनिक करती है। पठान इतना ज्यादा बाइकआउट किया गया, फिर भी 4 या 5 दिन के अंदर 400 करोड़ से ऊपर उसने कमाई की, उस पर आप क्या कहोगे? एक तो हम लोग बाइकआउट वाले नहीं है, हम तो लठवाड़े हैं। भंसाली के मुंह पे चांटा मारा हमारे करनी सैनिकों ने राजस्थान के अंदर जयपुर में, इसलिए मारा कि उसने इतिहास के साथ छेड़छाड़ की। अब जो दीपिका पादुकोण उसमें डांस कर रही है, अब शाहरुख खान अपनी बेटी से और अपनी बीवी से करा के दिखा दें। जिसने सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष जिसको बनाया वो गलती से कभी करनी सेना को मिलेगा तो उसको जूतों की माला पहनाएंगे, उससे पूछेंगे भैया तेरे को तकलीफ क्या है, तू बार बार ये सब क्यों करता है। नमस्कार, मैं दिव्या पांडे और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। आज हमारे साथ करनी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद दिव्या, थैंक यू। और सर, आज करनी सेना को 4 वर्ष पूरे हो गए, उसके लिए आपको बहुत बधाई। धन्यवाद। 4 साल का बालक आज हिंदुस्तान के 22 राज्यों में खड़ा हो गया। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि करनी सेना का उद्देश्य क्या है? करनी सेना का उद्देश्य है हिंदुस्तान के इतिहास की रक्षा करना, हिंदुस्तान के संस्कृति और हिंदुस्तान के भव्य रूप को पूरी दुनिया को दिखाना, उस संस्कृति को कैसे बचाना, उसको कैसे आगे बढ़ाना, इसकी चिंता करनी सैनिक करते हैं। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप करनी सेना के बारे में कुछ बताइए, जो बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। न्यू इंडिया के माध्यम से करनी सेना, पहले भी मैं कई बार आपके चैनल पे गणेश जी को अपना साक्षात्कार दे चुका हूं, और जहां तक करनी सेना का विषय, हमारे बारे में वो जानते हैं जो हमें बिल्कुल नहीं जानना चाहते। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन लोगों ने जब जब हिंदुस्तान की संस्कृति को तोड़ने मरोड़ने का काम किया, हम करनी सैनिकों ने उनको जवाब दिया। हिंदुस्तान में बॉलीवुड के नाम से जो गंदगी जो लोग फैलाते हैं, पहुंचाते हैं, जो गंद बिखेरते हैं, उनको रोकने का काम करनी सेना ने किया। हिंदुस्तान में जो लोग अपने आप को कहते हैं कि हम 25 करोड़ आबादी के लोग हैं, 15 मिनट के लिए हिंदुस्तान की पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान के अंदर अपनी ताकत दिखा लेंगे। हम उनको ये बताते हैं कि हिंदुस्तान सभी धर्मों का देश है, परंतु जो 120-25 करोड़ हिंदू हैं उनको कोई वोट रहा है, इनके पल्ले कुछ नहीं। आज पाकिस्तान में लाले पड़े हुए आटे दाल के भाव मालूम हो गए आपको। 1947 के अंदर हमने एक देश दे दिया, धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया, उसके बावजूद जो आप लोग हिंदुस्तान में बच गए वो हिंदुस्तान के संविधान का, हिंदुस्तान के कानून का मखौल उड़ाएंगे। उनको सबक सिखाने का काम करनी सेना करती है, करनी सैनिक करते हैं। करनी सेना का जब आप 4 साल पहले इसकी नींव रखे थे, तो क्या आपने सोचा था कि 4 साल बाद आपके साथ इतना बड़ा परिवार जुड़ जाएगा? हाँ, करीब 20 लाख लोग जुड़े हैं हिंदुस्तान में। करनी सेना USA, करनी सेना UK, करनी सेना ऑस्ट्रेलिया, करनी सेना दुबई, हम लोग काम कर रहे हैं उसके लिए। करनी सेना USA एक रजिस्टर्ड संस्था बन चुकी है। जो हिंदुस्तान के लोग अमेरिका में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, अन्य राज्यों देशों में रहते हैं, उनको करनी सेना से जोड़ रहे हैं। हिंदुत्व का प्रचार प्रसार कैसे हो, सनातन हिंदू क्या है, सनातन है क्या? सनातन एक विचार है, एक सभ्यता है, उसको लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। इसको उनके माध्यम से देश भर में आज भगवान कृष्ण को लोग मानते हैं, पूछते हैं ना। तो इसका मतलब मेरे धर्म के अंदर, मेरे सनातन के अंदर कोई ना कोई तो दिव्य शक्ति है, दिव्या, जो हमारा जलवा पूरे विश्व के अंदर बिखर रहा है। करनी सेना में कितने वर्ग, मतलब किस किस वर्ग के लोग शामिल हैं? करनी सेना में 36 बिरादरी है, चाहे वो वाल्मीकि समाज का हो, चाहे वो राजपूत समाज का हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो बनिया हो, चाहे वो जाट हो, कोई भी बिरादरी हो। हमारे यहाँ जात पात को देखकर करनी सैनिक नहीं बनाए जाते। करनी सेना एक विचार है, करनी सेना एक ताकत है जो हर वर्ग से हमको मिलती है। हर विचार को हम साथ लेकर चलते हैं। हम दुखियों की, दरिद्रों की हम सेवा करने का काम करते हैं। हम आर्थिक आधार पे आरक्षण की बात करते हैं। हम उस व्यक्ति को आरक्षण चाहते हैं जिसको आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला। आप ब्राह्मण हैं, मैं राजपूत हूँ, क्या ब्राह्मण गरीब नहीं होते? क्या राजपूत गरीब नहीं है? क्या अग्रवाल गरीब नहीं है? क्या पंजाबी गरीब नहीं है? क्या वो गरीब जिनको आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला,
जिनके घर में बच्चियां पढ़ पढ़ कर आगे पहुंच गई परंतु उनको नौकरी नहीं मिली। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे है पठान मूवी को लेकर। पठान इतना ज्यादा बॉयकॉट किया गया, फिर भी 4 या 5 दिन के अंदर 400 करोड़ से ऊपर उसने कमाई की, उस पर आप क्या कहोगे? एक तो हम लोग बायकॉट वाले नहीं है, हम तो लठवाड़े हैं। हम तो लठवाड़े हैं। भंसाली के मुंह पे चांटा मारा हमारे करनी सैनिकों ने राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर, इसलिए मारा कि उसने इतिहास के साथ छेड़छाड़ की। शाहरुख खान ने फिल्म बनाई, एक बेहुदा गाना उन्होंने उसके माध्यम से पठान फिल्म का प्रचार करने का प्रयास किया, हमने उसका विरोध किया, सुनाया उस फिल्म में, वो गाना हटा दिया है। अब जहां तक शाहरुख खान की बात है, किंग खान, अब किंग तो हम नहीं कहेंगे परंतु खान जरूर है, और वो खान है जिनको अमेरिका के एयरपोर्ट पे उतार लिया जाता है, उनके कपड़े उतार लिए जाते हैं, उनको हिंदुस्तान याद आता है। फिल्म हिट करानी होती है तो हिंदुस्तान, सुपरस्टार बनना होता है तो हिंदुस्तान। ये पठान कहाँ है हिंदुस्तान में? 1000, 2000, 5000 बचे होंगे, उनको दिखा लो। अब पहले फिल्म के अंदर कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, एक स्ट्रेटेजी बन गई है बॉलीवुड की। फिल्म को हिट कराना है तो एक स्ट्रेटेजी के तहत उसको पहले उसमें कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दो। 400 करोड़ कमाई अच्छी बात है, 600 कमाए, 800 कमाए, संजय लीला भंसाली ने 1200 करोड़ कमाए थे, हमारा क्या फर्क पड़ा? अब खूब कमाओ ना, हमें कोई आपत्ति नहीं है। शाहरुख खान की क्या फिल्में मैंने नहीं देखी है, मेरे परिवार ने नहीं देखी है, करनी सैनिकों ने देखी है, देखिए उनका फौजी सीरियल, जब उनके पल्ले कुछ नहीं था, जब किराए के मकान में बॉम्बे में रहते थे, हम तो तब भी फौजी सीरियल देखते थे। हमने तो कभी नहीं कहा वो शाहरुख खान है। हिंदुस्तान का एक ऐसा नागरिक होना चाहिए, चाहे वो बॉलीवुड का स्टार हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो व्यापारी हो, वो हिंदुस्तान के कानून संविधान की रक्षा करे, संस्कृति का सम्मान करे। अब जो दीपिका पादुकोण उसमें डांस कर रही है, अब शाहरुख खान अपनी बेटी से और अपनी बीवी से करा के दिखा दे, मान जाए हम, देखिएगा। सेंसर बोर्ड क्यों पास करता है? सेंसर बोर्ड के अंदर जो नालायक लोग बैठे हैं उनको अकल सिखाने का काम भी करनी सेना कई बार कर चुकी है। हमने जोधा अकबर का विरोध किया, देश की संसद का घेराव किया 2009 में, 10 में, 11 में, उसके बाद भी सेंसर बोर्ड ने पास किया। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, हमारा काम है विरोध करना। हमारा हिंदुस्तान की 135-140 करोड़ जनता को ये मैसेज देना होता है कि हिंदुस्तान में जागरूक लोग भी रहते हैं। हिंदुस्तान की वो जनता है जो जागरूक है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार है। हिंदुस्तान की सोती हुई जनता को जगाने का काम करनी सेना कर रही है। सेंसर बोर्ड का विरोध क्यों नहीं? सेंसर बोर्ड का, अब जिसने सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष जिसको बनाया वो गलती से कभी करनी सेना को मिलेगा तो उसको जूतों की माला पहनाएंगे, उससे पूछेंगे भैया तेरे को तकलीफ क्या है, तू बार बार ये सब क्यों करता है? सेंसर बोर्ड केंद्र सरकार के अधीन आता है। यार मैं कह रहा हूँ किसी के अधीन आता हो, केंद्र सरकार भी तो हमारी है, केंद्र सरकार कोई औरों की थोड़ी ना है। देश के प्रधानमंत्री हमारे हैं, हम उनके हैं, केंद्र सरकार हमारी है, हम उनके हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या इस बार देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें फिल्मों का विरोध नहीं करना चाहिए, परंतु गलत फिल्म का विरोध उन्होंने करने से कभी हमें रोका थोड़ी ना है। बेफिजूल में हम विरोध करेंगे। इस बार हम सड़कों पर नहीं है पठान के विरोध में, परंतु हमने जागरूक किया, हमने देश के अंदर आंदोलन किया। जैसा अभी आपने बोला कि आपका करनी सेना का उद्देश्य है कि भारत के लोगों को जागरूक करना, तो क्या 4 साल में कितने लोग जागरूक हुए हैं? आज लाखों लोग 22 राज्यों में करनी सेना के साथ जुड़े हैं। मैं महाराष्ट्र की बात करूं, मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, हिमाचल की बात करूं, हरियाणा की बात करूं, चंडीगढ़ पंजाब की बात करूं, राजस्थान गुजरात की बात करूं, उत्तर प्रदेश की बात करूं, ऐसे अनेक राज्य हैं जिसके अंदर करनी सेना का संगठन स्पीड से बढ़ रहा है और कुछ लोगों को तकलीफ भी है, होती रहे। हिंदुओं को ठेकेदार हम किसी और को बनने देंगे ऐसा नहीं है। और ये जागरूक लोग तो जाके पठान मूवी देख के आए। कोई बात नहीं, अगर किसी को पठान मूवी देखनी है, अब मेरे कई दोस्तों ने कहा फिल्म अच्छी है, अगर शाहरुख खान ने लाखों करनी सैनिकों से अनुरोध किया कि फिल्म देखनी चाहिए तो करनी सेना उस पर विचार करेगी। हमारा कोई शाहरुख खान से झगड़ा थोड़ी ना है। हमारा तो यशराज फिल्म ने वो फिल्म जो बनाई है, जो उसके अंदर गाना जबरदस्ती भर्ती किया है। हमारे शाहरुख खान फिल्म के अंदर एक कलाकार है, यशराज फिल्म जो फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं, कमाई उसको जा रही है। शाहरुख खान तो उसने अपनी फीस लेनी है, उसको टेढ़ा न चालो, उल्टा न चालो, घोड़ा बना लो, गधा बना लो, वो बन जाएगा, उसको तो पैसे मिलने हैं। दीपिका पादुकोण तो कैसे भी डांस करा लो, उसको पैसे मिलने हैं। परंतु हिंदुस्तान की संस्कृति को जिस प्रकार से दिखा रहे हैं उसमें हमको दिक्कत थी, दिक्कत है, रहेगी, चाहे वो पठान हो, चाहे वो भंसाली हो, चाहे कोई भी फिल्म हो। हमारा काम है कि हिंदुस्तान के संस्कृति को, हिंदुस्तान के इतिहास को, हिंदुस्तान के धर्म के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे, वो हमारी ड्यूटी है। कोई जाता है देखने जाए, अगर कोई किंग खान का फैन है तो किंग भी बने, वो लव जिहाद भी करे, हमें क्या दिक्कत है?
लव जिहाद करने वाली बच्चियों की हालत देख रहे हो ना। हाँ तो सर आपने लव जिहाद की बात उठाई है, तो लव जिहाद के बारे में क्या है आपका कहना? लव जिहाद, देश के अंदर ये गंदगी दूर होनी चाहिए। लव जिहाद करने वालों को जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस को 35 टुकड़े करने वाली, जिसने बेटी के 35 टुकड़े किए, आफ्ताब को ले लेके घूम रही है खेतों में जंगलों में, उत्तर प्रदेश पुलिस को सैल्यूट, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सैल्यूट। हाथ का निपटारा, लखनऊ की बेटी को ऐसे ही एक लव जिहादी ने गड़बड़ की थी, निपटा दिया उत्तर प्रदेश पुलिस ने, हाथ का इनाम दे दिया। झारखंड की एक बेटी थी अंकिता, उसको घर में सोती हुई बच्ची को ऊपर तेल डाल के जला दिया गया, करनी सेना ने विरोध किया। ये क्यों? आप झूठ बोलकर लव करना, प्यार के नाम को खराब करना, ये कोई सभ्यता है क्या? आप झूठ बोलकर फेसबुक पे गलत आईडी बनाकर, इंस्टाग्राम पे गलत आईडी बनाकर किसी बेटी को बहकाएंगे, बहलाएंगे, फुसलाएंगे और उसको धोखा देंगे और फिर उसकी हत्या करेंगे। देश की बेटियों को जागना चाहिए, अपने माँ बाप का सम्मान करना चाहिए, अपने भाई की कभी कभी डांट भी खानी चाहिए। अगर भाई डांटता है, माँ डांटती है, पिता डांटता है, तो बेटी के हक के लिए डांटता है, हित के लिए डांटता है। उन बेटियों को अपने माँ बाप की सुननी चाहिए। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय वो हल करते हैं जो आफ्ताब ने उस बेटी का किया। अमू जी, विश्व हिंदू परिषद और करनी सेना में क्या? विश्व हिंदू परिषद एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापी संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका ख्याति प्राप्त है। और मुझे गर्व है कि अशोक सिंघल, जिन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठाया था, जिनकी यात्रा में मैं स्वयं भी शामिल हुआ था, बाबरी ढांचे को गिराने का शुरुआत जिन्होंने की थी, मैं उस विश्व हिंदू परिषद का प्रशंसक था हूँ। आज आलोक जी उनके कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष है बल्कि कार्यकारी। मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनसे कुछ सीखता हूँ, हर बार सीखता हूँ। और रही बात करनी सेना की, थोड़ा सा फर्क है। हम जब देश पर कोई आँच आती है, देश के धर्म पर कोई आँच आती है, देश की बेटी के ऊपर कभी कोई आँच आती है, तो करनी सेना फिर हम ये नहीं देखते कि मुकदमा क्या दर्ज होगा और आलतू फालतू का काम क्या होगा, कानून क्या कहेगा, संविधान क्या कहेगा। फिर हम करनी सेना अपना जलवा दिखाती है और उसको दिखाने से हमारे को हिचक नहीं होती। हम अपनी बात को दुनिया को बताने के लिए, हमारा तरीका थोड़ा कड़वा है, लहजा थोड़ा कड़वा है। मैं एक गाल को आगे करके दूसरा गाल पे थप्पड़ खा लूंगा, वो वाली करनी सेना नहीं है। करनी सेना के संगठन के बाद देश की बेटियां कितनी सुरक्षित हैं? देश की बेटियों की रक्षा सुरक्षा के लिए हम लोग बेटियों को समझाते हैं, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को हम कहते हैं कि जागो, हुआ सवेरा, और जब जागो तभी सवेरा। तो बेटियों को समझना चाहिए और उन कम से कम जालिमों से बचना चाहिए जो बेटियों के टुकड़े करते हैं। ठीक है सर, न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क पे आपसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।